की लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दे। सपा विधायक और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। शिवपाल यादव की Z श्रेणी से Y श्रेणी की गई है सुरक्षा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। सपा विधायक और प्रसपा अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव, जिनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। शिवपाल यादव की Z श्रेणी से Y श्रेणी की सुरक्षा की गई है। पहले इन्हें Z श्रेणी दी गई थी, लेकिन अब उसमें कटौती करते हुए Y श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक तरफ परिवार एकजुट हो चुका है, जहां मैनपुरी में चुनाव है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने खुद शिवपाल यादव से बातचीत की। डिंपल यादव खुद बातचीत करने के लिए पहुंची और उसके बाद पूरा जो यादव परिवार है वो एकजुट नजर आ रहा है और जीत का दावा है समाजवादी पार्टी का। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कमर कस ली है। इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, शिवपाल यादव की सुरक्षा Z श्रेणी से Y श्रेणी कर दी गई है। सुरक्षा में कटौती की गई है। तो शिवपाल यादव जो कि अभी तक और इस वक्त समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल जी, शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। देखिए, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तानाशाह पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है, क्योंकि वो करहल के अंदर, क्योंकि वो मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोटों के लिए एकजुट हुए हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से पराजित करेंगे। तो उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का काम सरकार कर रही है। और इस प्रकार से अगर सुरक्षा में अगर चूक होती है किसी बात को लेकर के, तो पूरी की पूरी सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। क्योंकि शिवपाल जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जाए और उनको Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। जब आपने Z श्रेणी की उनको सुरक्षा दी थी तो किन तथ्यों के आधार पे दी थी कि आज आप उनको Y श्रेणी की सुरक्षा दे रहे हैं? ठीक है कपिल जी, आप बने रहिएगा। राकेश त्रिपाठी जी भी हमारे से जुड़ गए हैं बीजेपी से। राकेश जी, वो कह रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में कुछ भी होता है शिवपाल यादव जी के साथ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और आपने किस बिहाफ पर फिर पहले सुरक्षा दी थी जो अब वापस ले ली है? देखिए, एक बात स्पष्ट कर रहे हैं, किसी को भी सुरक्षा दिया जाना ये खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के आधार पर होता है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति होती है, सुरक्षा समिति की बैठकें होती हैं और सुरक्षा समिति की बैठकों में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर और जो भी थ्रेट परसेप्शन होता है उसके आधार पर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। उनके थ्रेट परसेप्शन के आधार पर उनको Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। नहीं, कपिल जी तो कह रहे हैं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर आपने वापस ले ली। देखिए, ये कपिल श्रीवास्तव जी या समाजवादी पार्टी पूरी तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर सकती है, उनकी स्वतंत्रता है। और वो चुनाव में वैसे भी जब कोई मुद्दे नहीं गिना पा रहे हैं, सरकार के कामकाज पर कोई सवाल नहीं उठा पा रहे हैं, अपने कामकाज से तुलना नहीं कर पा रहे हैं, तो जानबूझ करके ऐसे तमाम गैर जरूरी मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कपिल जी, सुना आपने, राकेश जी कह रहे हैं कि ये तो खुफिया एजेंसियों के आधार पर दिया जाता है ना सुरक्षा, तो जब जरूरत हुई तब दे दी, जब नहीं लग रहा है तो वापस ले ली। इसमें क्या दिक्कत है? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खुफिया एजेंसीज जो है वो कब एन मौके पे क्या कार्रवाई करती है, वो सारी चीजें आपके सामने आ रही। खुफिया एजेंसी कौन है, क्यों नहीं उसको कोर्ट कर रहे हैं, क्या इन्होंने जांच कराई है? आखिर खुफिया रिपोर्ट आई होगी ना कि अब उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, तो फिर Y श्रेणी की सुरक्षा क्यों? अगर उनको Z की जरूरत नहीं तो Y श्रेणी की भी जरूरत नहीं है। क्या आज उनको जान के खतरा कम हो गया? क्या वो समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं रह गए? क्या वो प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह गए? तो सिर्फ ये सब दिखावा है। दुनिया जान रही है, सारे लोग जान रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के वजह से इन्होंने ये काम किया है कि कैसे उनकी सुरक्षा में चूक करवा ली जाए, कैसे उन पे कोई अटैक कर दे ताकि मैनपुरी के इलेक्शन में प्रशासन। राकेश जी, आपका जवाब इस पर? जनता पार्टी के पक्ष में। ये Y श्रेणी की सुरक्षा कोई छोटी सुरक्षा नहीं होती है। Y श्रेणी की सुरक्षा भी पर्याप्त सुरक्षा होती है। और Y श्रेणी की सुरक्षा हो या Z श्रेणी की सुरक्षा हो या Z+ की सुरक्षा हो, ये सुरक्षाएं हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के मानकों के आधार पर दी जाती हैं, उसकी समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। ये प्रशासनिक निर्णय है। मुझे समझ नहीं आता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे प्रशासनिक निर्णयों पर राजनीति करने का प्रयास क्यों करती है। और आज शिवपाल सिंह यादव की कितनी परवाह हो गई है समाजवादी पार्टी को। अभी तो पत्र लिख करके उनको जारी कर रहे थे कि आप स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहे वहां जाए। और आज यकायक इतनी उनकी चिंता होने लगी है कि उनकी सुरक्षा कितनी हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। अरे भाई, मुलायम सिंह यादव जी के पास भी सुरक्षा रही, अखिलेश जी के पास भी सुरक्षा रही, शिवपाल जी के पास भी सुरक्षा रही। अब पूरा परिवार सब एक हो रहा है तो सबकी सुरक्षा मिला करके एक कर लीजिए, सब लोग एक साथ रहिए, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन
एक हो नहीं सकते हैं और एक दूसरे से सुरक्षा का खतरा है। और इसलिए बार बार जब ये कह रहे हैं कि शिवपाल जी की जान को खतरा हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए।